हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, दिस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज आज की जो रीडिंग है, जो टॉपिक होने वाला है रीडिंग का, वो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। सो एंड दिस इज़ जस्ट फॉर यू ऑल। सो अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो एज़ ऑलवेज मुझे ज़रूर बताएगा कॉमेंट सेक्शन में। एंड जी हाँ, ये होने वाली है अबाउट द फर्स्ट मंथ आफ्टर योर मैरिज, दैट इज़ आप के शादी के बाद जो फर्स्ट मंथ रहेगा वो कैसे रहेगा विद योर फ्यूचर इन लॉज एंड ऑफ कोर्स योर फ्यूचर स्पाउस। सो आपको चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। सो अगर आपकी बर्थ डेट बिलोंग करती है टू द ऑड नंबर ग्रुप, देन दिस इज़ योर ग्रुप, ग्रुप नंबर 1। एंड अगर आपकी बर्थ डेट बिलोंग करती है टू द इवन नंबर ग्रुप, दैट इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऑल राइट, देन दिस इज़ योर ग्रुप, ग्रुप नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स एज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद शफलिंग योर कार्ड्स। कैसे रहेगा फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज विद योर फ्यूचर इन लॉज एंड ऑफ कोर्स योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज विद योर फ्यूचर इन लॉज एंड योर फ्यूचर स्पाउस। First month after marriage with your future in-laws and your future spouse. Okay, we got the Ace of Wands, beautiful, Six of Cups, Six of Swords, and the Justice card, beautiful. Bottom of the deck we have the Four of Cups. All right, let me just quickly arrange the cards, then we can start with the reading. I hope you all can see the cards. Okay, so group number 1, God, okay, I hope the cards are visible now. Okay, group number 1, so आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फायर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप या आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। ऑल्सो प्लीज़ टू कीप इन माइंड दैट द एनर्जीज मैटर, द साइंस डू नॉट मैटर मच। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज विद योर फ्यूचर इन लॉज एंड योर फ्यूचर स्पाउस। आपके जो फ्यूचर इन लॉज है गाइज, ये काफ़ी बड़ी फैमिली तो नहीं होगी, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में आपकी शादी होगी। बोथ फॉर माई मेल एंड फीमेल व्यूअर्स, डेफिनेटली आपकी जो शादी है जॉइंट फैमिली नहीं रहेगी, एवरेज साइज़ रहेगी फैमिली की। मोस्ट प्रॉब्ली न्यूक्लियर फैमिली होगी, दैट इज़ आपके स्पाउस, उनकी भाई या बहन एंड उनके पेरेंट्स। ऑल राइट, ऐसी फैमिली होगी आपकी। एंड पेट्स हो सकते हैं आपके इन लॉज के, ठीक है, 1 डॉग, 1 कैट, 2 डॉग्स, 2 कैट्स, ठीक है, ऐसे पेट्स हो सकते हैं उनके घर में। बट लोग कम हैं आपके फैमिली में, दैट इज़ जो इमीडिएट फैमिली में आप शादी करके जाएंगे एंड रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे लोग कम हैं। लेकिन इन जनरल आपकी जो फैमिली है, जो इन लॉज फैमिली, जिस खानदान में आप शादी करके जाएंगे वो खानदान बड़ा होगा, ठीक है। सब लोग अलग अलग रहते होंगे, एक ही शहर में रहने वाले होंगे लेकिन अलग अलग जगहों पे। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, दैट इज़ जो आपके इन लॉज है, वो दूसरे स्टेट में भी रहते होंगे। एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है इनकी, ठीक है। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, डेफिनेटली इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा एंड अच्छा होगा। आपके इन लॉज जो है, आपकी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, ये बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है एंड बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है आपके इन लॉज, ठीक है। सो डेफिनेटली दे आर वर्किंग, ठीक है, वर्किंग क्लास है आपकी जो फैमिली है, इन लॉज की फैमिली वर्किंग क्लास है, सर्विस क्लास है आपकी फैमिली। एंड यस, इनके जान पहचान वाले बहुत लोग हैं, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। सो डेफिनेटली यू विल बी नोन टू अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, आपको देखने के लिए आएंगे जब आप शादी करके फर्स्ट टाइम जाएंगे इनके घर, ठीक है। सो वो एक्साइटमेंट हमेशा रहेगी। एंड डेफिनेटली फर्स्ट मंथ, विद इन फर्स्ट मंथ बहुत सारे लोग आपको मिलने के लिए आएंगे। फॉर ऑल माई फीमेल व्यूअर्स आउट देयर, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए इनके जो फ्रेंड्स हैं, आपके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के जो फ्रेंड्स हैं, वो डेफिनेटली आपके घर आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। सो येस, डेफिनेटली विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज आप जो है बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, मिलना जुलना बहुत रहेगा, ट्रैवलिंग भी रहेगा। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं ऐसे, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली आप ट्रैवल भी बहुत करेंगे एंड येस, विद द फैमिली भी आप ट्रैवल करेंगे एंड अपने स्पाउस के साथ भी आप ट्रैवल करेंगे। डेफिनेटली विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज यू विल बी गोइंग ऑन योर हनीमून विद योर स्पाउस। सो येस दैट्स डेफिनेटली देयर। ऑल्सो विद द 6 ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हैं। सो गाइज, ट्रैवल इज़ डेफिनेटली देयर। लोगों से भी आप बहुत ज़्यादा लोगों से आप मिलने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, डोंट गेट
anxious or don't get too overexcited, because these people will be judging you in one way or the other, ठीक है. सो ये लोग बिकॉज ये आपको जानने के लिए इतना तत्पर है, इतना उत्सुक है ये लोग, दैट डेफिनेटली आप में कुछ ना कुछ ऐसा शॉर्टकमिंग या कुछ ना कुछ ऐसी खोट निकालने की कोशिश करेंगे ये लोग. बट आप जो है बहुत स्मार्ट है. डेफिनेटली जिस घर में आप शादी करके गए हैं, जैसे वहाँ के मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है, वैसे ही आप है, ठीक है. यू आर नो लेस, ऑल राइट. सो यू आर डेफिनेटली वन स्मार्ट वुमन, वन स्मार्ट मैन, एंड आप बहुत अच्छे से डील करेंगे इन सभी लोगों के साथ. बहुत अच्छे से बातचीत होगी आपकी इन सभी के साथ. एंड आई मीन सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं आपके लिए फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज में. इन शॉर्ट में अगर आपको बताओ, सो डेफिनेटली ट्रैवलिंग है, बहुत सारे लोगों से आप मिलने जुलने वाले हैं. यू आर ऑल्सो गोइंग ऑन योर हनीमून विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ योर मैरिज. सो दिस वॉज अबाउट योर इन लॉज एंड जिन लोगों से आप मिलेंगे, बातचीत करेंगे, जहाँ कहीं घूमने जाएंगे, जो डेफिनेटली है विद इन योर फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज. नाउ कमिंग टू योर स्पाउसेज एंड योर रिलेशन. अभी आपके स्पाउस एंड आपके रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं. डेफिनेटली विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक न्यू पैशन इग्नाइट होगा आप दोनों में. ग्रुप नंबर 1, आप में से 60% लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज हो सकती है, 40% लोगों की लव मैरिज. बट रिगार्डलेस ऑफ एन अरेंज और अ लव मैरिज, यू विल हैव अ न्यू पैशन इग्नाइटेड बिटवीन यू एंड योर स्पाउस, ऑल राइट. सो आप दोनों में एक नया पैशन इग्नाइट होगा. डेफिनेटली एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत है, बहुत ही पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत है. एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स विद योर पार्टनर, विद योर लविंग पार्टनर, दैट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. ऑल्सो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज. दे विल ऑलवेज हैव देयर आइज ग्लूड ऑन टू यू, ओके. सो हमेशा उनकी नज़र जो है आपको ढूंढती रहेगी. एंड ऑल्सो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, दिस पर्सन वुड वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन विद यू. डेफिनेटली विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अच्छा फिज़िकल कनेक्शन बिल्ड करना चाहेंगे. फिज़िकल रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आपके स्पाउस आपके साथ. नाउ दिस इज़ बोथ द फीमेल एंड द मेल व्यूअर्स, दिस इज़ फॉर बोथ ऑफ यू, ऑल राइट. दिस इज़ अबाउट योर स्पाउस. सो अगर आप मेल व्यूअर है, अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रही है, सो डेफिनेटली आपकी जो फ्यूचर वाइफ है, she will have that expectation from you that you make the move, that you feel attracted towards her. She'll also be taking efforts towards her looks, towards the way she behaves and all that, all right. सो आपकी जो फ्यूचर वाइफ है डेफिनेटली वो एफर्ट्स डालेंगी. वो चाहेंगी दैट आप जो है उनको खूबसूरत समझे, उनके तरफ अट्रैक्टेड हो, एंड आप दोनों एक बहुत अच्छा स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करें, ठीक है, थ्रू आउट फॉर द एंटायर मैरिज लाइफ, ओके, फॉर द एंटायर मैरिड लाइफ. सो सॉरी. सो येस, आपके जो स्पाउस है ये चाहते हैं दैट आप दोनों में एक बहुत अच्छा स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड हो इन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल राइट. सो वो इमोशनली एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्ड हो, मेंटल कनेक्शन बहुत अच्छा डेवलप हो आप दोनों में, सेक्सुअल कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, ठीक है. एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक बहुत अच्छी शुरुआत आई है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, ओके. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर ग्रुप नंबर 1, बिकॉज दिस इज़ एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल कार्ड. जो कनेक्शन आप शेयर करेंगे आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज, ओके. नाउ विद द 6 ऑफ कप्स कार्ड अगेन, आपके जो स्पाउस है ये चाहेंगे दैट you discuss about having children and the family planning and etc. So yes, within the first month of marriage आप दोनों में बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस होंगे जहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कितनी बड़ी फैमिली होनी चाहिए आप दोनों की, एंड द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दैट यू वांट टू हैव. मे बी आपके स्पाउस ज़्यादा बच्चे चाहते हैं एंड आप कम चाहते हैं. सो उस डिसीजन पे अराइव करना आप दोनों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे आना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. बट डेफिनेटली यू विल अराइव एट वन certain decision regarding the kids and your family. But definitely you will have those romantic beautiful discussions with your spouse, ठीक है. एंड ऑल्सो विद द 6 ऑफ कप्स कार्ड, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको सरप्राइजेस देंगे, गिफ्ट्स ला के देंगे. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है डेफिनेटली चाहते हैं दैट फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज आप दोनों का मेमोरेबल रहे. आप दोनों पिक्चर्स बहुत क्लिक करेंगे वेर एवर यू गो, बिकॉज ट्रैवलिंग भी है. डेफिनेटली ड्यूरिंग योर हनीमून ऑल्सो वेर एवर यू गो, ठीक है. मोस्ट प्रॉब्ली आप जो है बीच साइड, कंट्री साइड प्लेसेस विजिट करें, नॉट द हिली एंड द वेरी कोल्ड
सिटीज़ और स्टेट्स जहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों को कंट्री साइड एंड बीचेस जिन कंट्रीज़ में, जिन स्टेट्स या सिटीज़ में होते हैं, वहाँ आपको विज़िट करने की इच्छा हो सकती है। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर ऑफ कोर्स, बट दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप, दैट अ लॉट ऑफ you out there want to visit such countryside, and a summery and beautiful weather जहाँ पे हो, shining bright sun and happy faces, happy people, and just happening places आपको visit करना पसंद हो. And definitely during your honeymoon आप ऐसी ही destination choose करेंगे, Maldives, could be Bahamas, also Hawaii, all these beaches, and the countryside. So you might want to visit those countryside places. Now it depends, जैसे जिसकी सोच, जैसी जिसकी choice. कुछ लोग डेफिनेटली द ऑस्ट्रेलियन कंट्री साइड विज़िट करना चाहेंगे, या फिर न्यूजीलैंड, और आई एम ऑल्सो पिकिंग अप ऑन Jamaica. All right, Jamaica is also a beautiful country. So yes, the beaches and the sea and the seashores and the beaches, ऐसे countries आपको पसंद हो, so yes, you could visit that. So yeah, so pictures, memories आप बहुत अच्छे अच्छे create करेंगे, adventures definitely आप try out करेंगे. Also within the first month of marriage आप जो है आप, आपके spouse and आपके in-laws, आप सभी एज अ फैमिली कहीं पे घूमने जाएंगे. ऑफ कोर्स ये हनीमून के पहले हो सकता है, या फिर हनीमून से आप वापस आएंगे एंड देन यू वुड गो आउट विद योर फैमिली. डेफिनेटली आपके जो इन-लॉज हैं उनके एंसेस्ट्रल स्टेट, मतलब जहाँ पे उनका ख़ानदानी प्रॉपर घर है, वहाँ पे ये आपको लेके जाए. सो यस, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों से जो आपके इन-लॉज हैं ना, आपसे मिलाना चाहेंगे. सो यस, ये डेफिनेटली है. And yeah, so this could be before your honeymoon, but most probably after your honeymoon आपके जो in-laws हैं आपको उनके साथ वहाँ पे लेके जाएंगे. ठीक है, yeah, that's definitely there. Also with your spouse you will be sharing a very wonderful connection, a beautiful connection. ठीक है, and विद द 6 of Cups डेफिनेटली जो बॉन्ड आप दोनों में डेवलप होगा बिटवीन यू एंड योर स्पाउस, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्योर, वेरी नेचुरल. ठीक है, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा आप दोनों में विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज. ठीक है, ऑल्सो विद योर इन-लॉज ग्रुप नंबर 1 आप ऐसा ही कनेक्शन डेवलप करेंगे. ठीक है, जहाँ पे आपकी मदर इन लॉ आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाएगी आफ्टर मैरिज. डेफिनेटली फादर इन लॉ के साथ आप बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करेंगे. अगर आपका कोई ब्रदर इन लॉ है या फिर सिस्टर इन लॉ है, यंगर ब्रदर इन लॉ और यंगर सिस्टर इन लॉ, सो उनके साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे. ठीक है, आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा ग्रुप नंबर 1. नाउ विद द जस्टिस कार्ड, द फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज. ठीक है, जैसे मैंने कहा अराउंड 60% लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज है. सो विद द जस्टिस कार्ड डेफिनेटली यू विल फील एज इफ you've received a blessing, and it is definitely a blessing. Okay, you won't feel that you've received a blessing, you will believe that this is a blessing. Okay, that this family is a blessing. आप ऐसा फील नहीं करेंगे दैट आपको ब्लेसिंग मिली है. डेफिनेटली आप जो है बिलीव करने लगेंगे दैट जो स्पाउस आपको मिले है, जो फैमिली आपको मिली है, वो ट्रूली एक ब्लेसिंग मिली है आपको. बिकॉज जस्टिस कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है दैट जैसी फैमिली आपने चाही थी, जैसे स्पाउस आपने चाहे थे, वैसे ही आपको मिले हैं. ऑल राइट, एंड डेफिनेटली आपको ये बिलीव हो जाएगा विद इन द फर्स्ट मंथ ओनली. ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 1, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग आई है. आपके नसीब में बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे स्पाउस है. सो जो लोग परेशान हैं, डेफिनेटली आई कैन पिक दैट एनर्जी एज वेल विद द बॉटम कार्ड ओवर हियर, दैट इज़ द 4 of Cups. जो लोग परेशान हैं दैट उनके लाइफ में अभी तक उनके स्पाउस नहीं आए हैं, शादी तय नहीं हो रही है. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज जो फैमिली आपकी तरफ आ रही है, जो रिश्ता आपके लिए आ रहा है, ये बहुत अच्छा है. ठीक है, एंड ये फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगी, इज़्ज़त देगी. ठीक है, प्रोवाइडेड आप जो है आप भी उनको एक्सेप्ट करें, पूरे दिल से चांस दे, अंडरस्टैंड करें उनको, वो कैसे है, आपके स्पाउस कैसे है. ऑल राइट, एंड डेफिनेटली आप जब इनसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा दैट डायरेक्टली आप उनसे मिले एंड विद इन 1 or 2 months आप लोगों की शादी हो जाए. नो,
डेफिनेटली जो कोर्टशिप रहेगा आप दोनों में, ठीक है, बिकॉज़ ये फैमिली जैसे मैंने कहा ब्रॉड माइंडेड है, वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है, ठीक है, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सो डेफिनेटली आप लोग जो है टाइम लेंगे बिफोर मैरिज। ऐसा नहीं है कि जो मिल गए और रश करके शादी कर ली, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होने वाला है। डेफिनेटली जो कोर्टशिप रहेगा 6 to 7 मंथ्स तक आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ घूमेंगे, फिर घूमेंगे, सॉरी so sorry, I don't know what I was just going to say, but I'm so sorry, just ignore, okay। आप दोनों जो है साथ में घूमेंगे, बातचीत करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को। तब जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाए, जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए दैट येस आई हैव फाउंड द राइट पार्टनर, आई बिलीव इन हिम और आई बिलीव इन हर, तब आप दोनों जो है शादी का डिसीजन लेंगे। बट डेफिनेटली यही पार्टनर है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, इनके ही साथ आपका रिश्ता होने वाला है। विद द 6 of Cups का डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ पार्टनर होंगे ये, ठीक है। सो यस, इसी वजह से आप जो है इनको टाइम देंगे, इनके साथ घूमेंगे, बातचीत करेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे, and definitely you will have those realizations is what I would say. You'll have that realization that yes, this is the one for me, definitely, all right। so अभी जो है थोड़ा मुश्किल है, I can understand, थोड़ा सा डर है अब आपके अंदर एंड यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, बट आपको जो है बेफिक्र होना है यहाँ पे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ जेम। ये जो फैमिली है ये बहुत अच्छी है, जैसी फैमिली आपने चाही थी वैसी ही ये फैमिली है, ठीक है। विद द जस्टिस कार्ड, जैसे मैंने कहा, बहुत बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। दिस इज़ योर लाइफ पार्टनर, दिस इज़ योर फैमिली, ऑल राइट। एंड डेफिनेटली आप जो है थैंकफुल रहेंगे टू द गॉड, टू द डिवाइन, टू द एंजल्स, टू योर स्पिरिट गाइड्स, टू योर स्पिरिट एंजल्स। डेफिनेटली आप जो है अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट आई एम हैप्पी टू रिसीव दिस मैन और दिस वुमन इनटू माय लाइफ, दिस फैमिली इनटू माय लाइफ। आई प्रे टू यू, आई थैंक टू यू गॉड, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आप जो है अफर्मेशंस लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो या फिर इन योर डायरी और वेरेवर यू वांट टू रीड इट एवरी डे, ठीक है। अफर्मेशंस जो है हमें पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है इनटू आवर लाइफ्स, ठीक है, हमारी रियलिटी बदल देती है अफर्मेशन। सो डू रीड दोज अफर्मेशंस एवरी डे, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। सो येस, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Until we meet the next time, bye bye, take care। Hello group number 2, welcome to your reading। So let's start with shuffling your cards and find out कैसे रहेगा first month of your marriage with of course your spouse and your in-laws। कैसे रहेगा first month of your life after your marriage। Okay, we already have 3 cards, the Knight of Pentacles, the 4 of Pentacles and the King of Cups। We need one more card, group number, these are too many, just one, okay। all the cards are falling out, the King of Cups, see so many cards are falling out। group number 2 आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जंपी है यहाँ पे। this is a very very vibrant and a restless energy, group number 2। relax, calm down, meditate। just one more card tarot please। Page of Swords, bottom of the deck energy, 8 of Swords, great। group number 2, no wonder, okay, no wonder। मैं रीडिंग बताती हूँ आपको आपकी। सो आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वेरी स्ट्रांगली अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाउ प्लीज़ डू कीप इन माइंड दैट द एनर्जीज मैटर, द साइंस डू नॉट मैटर मच। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। आप या आपके फ्यूचर स्पाउस अर्थ, वाटर या एयर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Group number 2, was I saying group number 1? I don't really remember, so sorry। this is group number 2, even group, जिनकी birth date even group से belong करती है उनकी रीडिंग शुरू होती है अब, ओके। सो यस, ग्रुप नंबर 2 कैसे रहेगा फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज विद योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर फ्यूचर इन लॉज। वाओ, this is quite a heavy energy, a vibrant and a restless energy, group number 2। बहुत ज़्यादा confusion है आपके अंदर,
God knows why. Only you know why there is a confusion. Because कंफ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में पहले आपको एड्रेस करती हूँ विद द 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड. दिस इज़ अननेसेसरी वरी. आप देख रहे हैं यहाँ पे विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आपने जो है आपने खुद को ब्लॉक करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. आप जो है ब्लेसिंग्स रिसीव करने से कतरा रहे हैं या फिर आप डर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है दैट आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में. सो विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड यू आर ब्लॉकिंग योर सेल्फ. आपने जो है खुद को बंद करके रख लिया है एंड यू आर नॉट रेडी टू लिसन. आप जो है किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, किसी को देखना नहीं चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं. पास्ट हर्ट, पास्ट ब्रेकअप की वजह से आप जो है आपका दिल इतना कमज़ोर हो चुका है दैट आप डर रहे हैं किसी से प्यार करने के लिए. ऑलराइट, डेफिनेटली विद द 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड यू हैव ब्लॉक्ड योर एनर्जी. आपने खुद को ब्लॉक करके रखा हुआ है. आप जो है मूव नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप मूव कर सकते हैं. आप जो है मूव ऑन कर सकते हैं. अगेन राइट बिलो दिस कार्ड इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड. यू हैव द स्ट्रेंथ हिडन इन यू. अगर आपको ऐसा फील हो रहा है दैट आप जो है कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, सो please get out from this energy. You have lot of hidden strength within you. Group number 2, believe in yourself. You're so strong, you're so confident. You will definitely find love. Love is waiting for you, group number 2. All right, and आपके जो फ्यूचर स्पाउस है with the king of cups, he is the king of romance, he is the king of love, he is the king of charm, good looks, happiness, joy, फुलफिलमेंट. ऑल राइट, किंग ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी का किंग होता है. डेफिनेटली लुक्स वाइज तो आपके हस्बैंड बहुत हैंडसम होंगे, आपकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी, बट उनकी जो इनर साइड है, जो इनर वर्क उन्होंने खुद पे किया है, दैट इज़ गोइंग टू मेस्मराइज यू. ऑल राइट, डेफिनेटली आपके जो स्पाउस है आप बेफिक्र रहिए, ये बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत साफ़ है, बहुत अच्छे हैं. किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है. ऑल राइट, सो ये जो किंग होता है बहुत ही लविंग, चार्मिंग, केयरिंग, रोमांटिक, अट्रैक्टिव एंड वॉट एल्स. मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, ठीक है, आपके स्पाउस की. एंड दिस पर्सन इज़ वन ऑफ हिज और हर काइंड. इनके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होने वाला है. सो अगर आपको ये पर्सन मिल रहा है, अगर आपकी तरफ ये आ रहा है, सो डेफिनेटली आपके लिए ये ब्लेसिंग है. दिस पर्सन इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2. ऑल राइट, सो अट्रैक्ट दिस पर्सन इन टू योर लाइफ. राइट an affirmation that I receive this person into my life. I receive this charming, romantic, beautiful or handsome, loving, caring, trustworthy person into my life. All right, ये बहुत ज़्यादा trustworthy है आपके future spouse. Definitely. With the King of Cups also, आपके जो future spouse है within the first month of marriage, मतलब आप पे प्यार की बरसात कर देने वाले हैं ये, ठीक है. Within the first month of marriage, this king of yours, this queen of yours is going to be madly and hopelessly in love with you. All right, आप जो है आपको ऐसा लगेगा मैं कहाँ छुप के बैठ जाऊँ, बिकॉज आपके जो स्पाउस है कॉन्स्टेंटली आपके पीछे पड़े रहेंगे, कॉन्स्टेंटली चाहेंगे दैट आप दोनों जो है साथ रहे, आप दोनों जो है एक दूसरे की तरफ इतने अट्रैक्टेड रहे, इतने रोमांटिसाइज करें आप दोनों एक दूसरे को. दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी हार्ड टाइम व्हेन इट कम्स टू दिस, बट दिस इज़ इन अ गुड वे. ऑल राइट, बिकॉज आपको इस सब की आदत नहीं रही है, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. ये पागल प्यार जो आपके लिए कैरी करेंगे आपके स्पाउस, आपको ऐसा लगेगा दैट मैं कहीं भाग जाऊँ, मैं कहाँ छुप जाऊँ. ऑल राइट, बट लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज़ अमेजिंग. दिस पर्सन इज़ टोटली वर्थ इट. ठीक है, जितना आपका इंतज़ार रहा है, जितने आपने हार्ट ब्रेक्स एक्सपीरियंस किए हैं, डेटिंग, जिन सब लोगों को आपने डेट किया है इन द पास्ट एंड दे हैव ऑल फेल्ड यू, और it just didn't work out either because of you or because of the person you may have dated in the past. Let me tell you that everything that happens for the greater good, and आपके लिए ग्रुप नंबर 2, this is all for the greater good. ठीक है, ये डिवाइन ने प्लान किया था, डिवाइन का डिवाइन ने आपकी लाइफ प्लान कर रखी है. ठीक है, यू हैव टू बिलीव इन डिवाइन. ठीक है, बिलीव इन डिवाइन. नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं आई बिलीव इन डिवाइन एंड द प्लान्स डिवाइन हैज़ फॉर मी. ऑल राइट, और इन योर डायरी एंड रीड दोज एफर्मेशंस एवरी डे, यू चूज़. ठीक है, जहाँ पे आप रोज़ पढ़ सकते हैं ये अफर्मेशंस, वहाँ पे आप लिखें एंड अट्रैक्ट कीजिए इस पर्सन को इनटू योर लाइफ. डेफिनेटली ये पर्सन आपके तरफ आएंगे, आपकी इन्हीं के साथ शादी होगी. ठीक है, एंड जैसे ये खुद है वैसे ही इनकी फैमिली होने वाली है. बट येस, इनकी फैमिली जो है, ऑल राइट,
थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी इनसे, बिकॉज़ ये इनमें भी प्रैक्टिकलिटी है, आपके स्पाउस में भी प्रैक्टिकलिटी है, बट इनकी फैमिली जो है इनसे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी नेचर में, ठीक है। द वे दे थिंक, द वे दे टॉक थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी आपके स्पाउस से। आपके स्पाउस डेफिनेटली बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर इनकी बहुत अच्छी जॉब होगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। डेफिनेटली बिजनेस फैमिली, यू नो, या फिर दिस इज़ समवन हु वर्क्स टू अर्न, बट येस पैसों की यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी फैमिली में आपकी शादी होने वाली है। ये फैमिली बहुत ज़्यादा वेल अर्निंग है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है ये फैमिली। आपके स्पाउस भी वेल अर्निंग है, ठीक है, एंड दिस फैमिली विल प्रोवाइड यू ऑल मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स। डेफिनेटली मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स आप बहुत ज़्यादा रिसीव करेंगे इस फैमिली में शादी करके जाने के बाद। बट येस, दीज पीपल, ये जो फादर इन लॉ है आपके या फिर आपकी जो मदर इन लॉ है, ये डेफिनेटली ऑन द लुकआउट रहेंगे दैट आप एज अ पर्सन कैसे है, कि आप उनके बेटे या बेटी के साथ सिर्फ पैसों के लिए तो शादी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये डेफिनेटली जानने की कोशिश करेंगे दैट आप सिर्फ मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स के लिए तो नहीं शादी कर रहे हैं इनके बेटे या बेटी के साथ, ऑल राइट। सो येस, दे विल बी ऑन दैट लुकआउट, डेफिनेटली आपको वॉच करेंगे ये दैट आप एज अ पर्सन कैसे है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस, लेट मी टेल यू, अगर यू नो ये एक ऐसे पर्सन है, ठीक है, जो विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप पे विश्वास करेंगे आपके स्पाउस, बट ज़रा सा भी अगर इनको डाउट आ जाए या फिर ज़रा सी भी इनको भनक लग जाए दैट किसी के इरादे कुछ और है, ठीक है, मोटिव्स कुछ और है, जो भी पर्सन इनके करीब आना चाहता है, ठीक है, सो आपके जो स्पाउस है उस पर्सन का चेहरा फिर कभी नहीं देखते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन ट्रस्ट्स, एंड अगर इनका भरोसा, इनका ट्रस्ट कोई तोड़ दे, सो दैट पर्सन हैज़ गॉन फ्रॉम देयर लाइफ फॉर एवर, ठीक है, मिटा देते हैं उस पर्सन को, उस पर्सन की यादों को, उनकी बातों को, ऑल राइट। ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस है, ओके। सो बी केयरफुल टू नॉट ब्रेक योर स्पाउसेस ट्रस्ट, बिकॉज डेफिनेटली आपके स्पाउस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डालेंगे, ठीक है। ये एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में, जो वो आप में देखेंगे, वो ट्रस्ट, वो प्यार ये आप में देखेंगे। सो इनकी यही इच्छा रहेगी दैट आप जो है उनका भरोसा, उनका ट्रस्ट कभी ना तोड़े, ऑल राइट। एंड बात रही आपके इन लॉज की, येस ये प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड लोग हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, वेल नोन है सोसाइटी में, ठीक है। एंड मनी वाइज, यू नो, दीज पीपल आर वेरी वेरी, व्हाट यू से, आई वोंट से दे आर स्टिंजी, ठीक है, स्टिंजी नहीं है आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, बट यू नो डेफिनेटली पैसा जो है ये बहुत हिसाब से खर्चा करते हैं, ठीक है, मतलब कंजूसी नहीं है, दे आर नॉट स्टिंजी, दे आर नॉट कंजूस, व्हाटएवर, ओके, बट येस दे आर अवेयर ऑफ द मनी दैट दे आर स्पेंडिंग। ऐसा नहीं है कि पैसा है तो बहा दो, ठीक है, दे आर माइंडफुल ऑफ द वे दे स्पेंड, ठीक है, दे बहुत बहुत केयरफुली स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मनी, ठीक है। जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल लोग हैं, ठीक है, एंड इनकी बातें जो है प्रैक्टिकल होंगी, बट एकदम हार्टलेस लोग नहीं है ये, ठीक है, जो आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, ठीक है, दे आर नॉट हार्टलेस, इट्स जस्ट दैट जो बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है वो इन दोनों ने मिलके किया है, ऑल राइट। आपके जो इन लॉज है इनका हक है उस बिज़नेस पे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है उस बिज़नेस को, एंड दे आर दी ओनर्स, ओके, दे आर द प्राइडफुल ओनर्स ऑफ दैट बिज़नेस। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ऑफ कोर्स दे आर द हेयर टू द फैमिली, ऑल राइट, ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो बिज़नेस। सो येस, दीज पीपल आर अ लिटिल माइंडेड, आई मीन watchful, they are a little watchful, and they will check you out, ठीक है, आप कैसे है एज अ पर्सन, ऑल राइट। लेकिन आई एम सो श्योर ग्रुप नंबर 2 आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हम्बल है, ग्राउंडेड है, ठीक है, ग्राउंडेड नेचर है आपका, हम्बल नेचर है आपका, आपको मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स से कई कोसों दूर आपको जो है एक सच्चा पार्टनर चाहते हैं आप, ठीक है, आपको भी एक सच्चे पार्टनर की तलाश है जैसे आपके स्पाउस को है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप एंड आपके स्पाउस का कनेक्शन तो बहुत अच्छा रहेगा विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज। डेफिनेटली सेक्शुअल कनेक्शन ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आप दोनों में, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा,
ऑलराइट। आपके इन लॉज़ के साथ जो है आपको थोड़ी सी मुश्किल जाएगी, ठीक है। इनको अंडरस्टैंड करने में, इनको समझने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मुश्किल आपको जा सकती है, बट येस यू विल सक्सीड, यू विल क्रॉस दैट हर्डल, ठीक है। सक्सेसफुली उस हर्डल को आप पार करेंगे, आप प्रूफ करके दिखाएंगे दैट आप जो है मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के लिए जो है आपने शादी नहीं की है, आपने सच्चे दिल से आपके स्पाउस से मोहब्बत हुई है, इसीलिए आपने उनसे शादी की है, ठीक है। ये बात उनको समझ में आ जाएगी विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज, और उसके बाद तो आप दोनों में, मतलब आपके इन लॉज में एंड आप में बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स का डेफिनेटली आपका एक यंगर ब्रदर इन लॉ होने वाला है यहाँ पे, ऑलराइट। सो आप जो है घर की बड़ी बहू बनने वाले हैं। फॉर ऑल माई फीमेल व्यूअर्स आउट देयर, यू हैव अ यंगर ब्रदर इन लॉ। ये ब्रदर इन लॉ बिल्कुल आपके छोटे भाई की तरह रहेगा आपके साथ, अगर आपका कोई है, ठीक है, या फिर अगर आपकी छोटी बहन है तो आपको एक छोटा भाई मिल जाएगा, ठीक है, इनके स्वरूप में। बट येस, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके जो ब्रदर इन लॉ है ये बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आप उनके लिए उनकी एल्डर सिस्टर रहेंगी, एल्डर ब्रदर रहेंगे, ठीक है। टेक हाउ इट रेजोनेट्स विद यू and as per your gender, all right. So yes, with the page of swords card you will share a wonderful bond with your younger brother-in-law, ठीक है, बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा। आप जो है इनको थोड़ा हम्बल होना सिखाएंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट दैट आपके जो ब्रदर इन लॉ है ये बिल्कुल भी केयरलेस है या फिर दे डोंट अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, ऐसा नहीं है। बट इनमें वो एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा एक एटीट्यूड रहता है, ठीक है, कुछ लोगों में, दैट क्या फ़र्क पड़ता है, हो जाएगा, कर लेंगे, थोड़ा लेज़ी एटीट्यूड, थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड होगा इनका, लाइफ को इतना सीरियसली ना लेते ही हो ये, ठीक है। इनको ऐसा थोड़ा बहुत इनको गुरूर भी हो सकता है दैट मेरी फैमिली तो इतनी वेल ऑफ है, मेरे बड़े बड़े भैया इतने वेल ऑफ है, इतना अच्छा है, ठीक है, सो हो जाएगा, मुझे क्या ज़रूरत है इतना मेरी लाइफ को सीरियसली लेके चलना। तो आप जब शादी करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली इनको ये बात समझाएंगे दैट यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet, ठीक है। आप जो है इनको इंडिपेंडेंट होना सिखाएंगे, इनको लाइफ की इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं ज़िंदगी जीने का, जो सही मायना होता है, जो सही तरीका होता है, ये आप उनको सिखाएंगे। एंड जो आपकी मदर इन लॉ ये पॉसिबल नहीं कर पाएगी वो आप पॉसिबल करके दिखाएंगे। आई नो आई एम स्पीकिंग ऑन एक्सट्रीम्स बट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ओके। ग्रुप नंबर 2, डेफिनेटली आपकी मदर इन लॉ है आपकी इस क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगी दैट आपने जो है इनके छोटे बेटे को सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते पे चलना सिखाया इनको, ठीक है। उसके बाद आपसे इतना अच्छा कनेक्शन होने के बाद आपके ब्रदर इन लॉ का वो जो है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे, ठीक है, एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड दे विल सेट आउट ऑन देयर ओन, ओके। डेफिनेटली वो जो है अपनी लाइफ बहुत अच्छे से क्रिएट करेंगे खुद के लिए, ठीक है, अपना फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा एंड ब्राइट बनाएंगे आपकी वजह से, ओके। ग्रुप नंबर 2, सो बिलीव इन द डिवाइन, ऑलराइट। फर्स्ट मंथ ऑफ द मैरिज, येस, बहुत चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, इमोशनली चैलेंजेस आएंगे बहुत, कनेक्शंस डेवलप करना, समझना, पूरी फैमिली को समझना, अंडरस्टैंड करना, बिकॉज थोड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के लोग हैं आपके स्पाउस, जैसे मैंने कहा रोमांटिक है, बहुत अच्छे हैं, बट येस उनके अंदर भी थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, बट यू विल गेट थ्रू ऑल ऑफ दिस वेरी वेल, ओके। ग्रुप नंबर 2, all right, so yes, it is a very wonderful reading, okay, this is a beautiful reading, मतलब बहुत अच्छा जाएगा आपका फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज। आई डोंट सी ट्रैवल नहीं होगा, प्रॉब्ली आप जो है हनीमून पे भी ना जाए विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द मैरिज, बिकॉज विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज आप जो है इनको ही अंडरस्टैंड करने में आपको टाइम लगे, आपको आपका लाइफ साइकिल एडजस्ट करने में टाइम लगे इनके साथ, ठीक है। आप अपने जॉब में भी बिज़ी हो सकते हैं, ऑलराइट, आपके स्पाउस बिज़ी हो सकते हैं, सो आपको टाइम ऑफ ना मिले हनीमून पे जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। बट येस, विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द मैरिज आप जो है आपके इस पूरे फैमिली के साथ रहेंगे, बहुत अच्छा कनेक्शन आप डेवलप करेंगे, एंड देन आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ मैरिज आप जो है हनीमून पे जाएंगे आपके स्पाउस के साथ, ठीक है। बट विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द मैरिज आप जो है
सबके साथ रहने वाले हैं, सबको जानने की कोशिश करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर जो है अनलॉक करने की कोशिश करेंगे आप, एंड डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। घर को आप जो है घर बनाएंगे, ऑलराइट। एकदम सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आप जो है इस घर को घर बनाएंगे, एक नए सिरे से आप जो है सबको जीना सिखाएंगे। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होने वाला है, ठीक है। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रहने वाला है आपके लिए एंड आपके इन लॉज एंड आपके स्पाउस के लिए, ऑल राइट। सो ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मुझे एज ऑलवेज बताएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू शेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Until we meet the next time, bye bye, take care.